और चलिए अब बात करते हैं आज के खास कार्यक्रम वोट के लिए कुछ भी करेंगे पर। देश में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में विधानसभा का उपचुनाव और एक राज्य में लोकसभा का उपचुनाव है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा था, बयानबाजी देखने को मिल रही थी, एक के बाद एक नारे और नारों पर कटाक्ष लगातार देखने को मिल रहा था। लेकिन महाराष्ट्र में आज जो कुछ हुआ उसने विपक्ष को मानो बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया। इस पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया। इसीलिए आज न्यूज इंडिया एक खास कार्यक्रम लेकर आया जिसका नाम है वोट के लिए कुछ भी करेगा। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले चुनावी दंगल ने जोर पकड़ लिया है। उम्मीदवारों में वोटरों को लुभाने की ऐसी होड़ मची है कि वो नियमों को तोड़ने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। चुनाव में जीत का स्वाद चखने के लिए नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कोशिश में कि कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखने के बाद अब महाराष्ट्र के दंगल में महासंग्राम छिड़ गया है। इसी पर आधारित देखिए न्यूज इंडिया की ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सूरज की पहली किरण के साथ महाराष्ट्र में वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मराठाओं की धरती पर चुनावी दंगल तेज हो गया है। वोटरों को लुभाने के लिए उम्मीदवार अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कुछ नेता नोट बांटकर अपनी जीत पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता वोट जिहाद का रंग देने पर उतारू। उम्मीदवारों के इन दावों से महाराष्ट्र के चुनावी दंगल तेज हो गया है। उम्मीदवारों के बीच वोटरों को लुभाने की ऐसी होड़ लगी है कि वो नियमों को भी ताक पर रखने से नहीं कतरा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के संगीन आरोप लगे हैं। उन्हें मुंबई के एक होटल में विपक्षी पार्टी बीवीए यानी कि बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। बीवीए कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर यहां बांटने के लिए आए थे। हालांकि तावड़े ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। पार्टी विद डिफरेंस बोलने वाले पैसा बांटने को राष्ट्रीय सचिव खुद आते, मुझे आश्चर्य लगता है कि किस हिसाब से इनका ये काम चल रहा है। आप अगर देखेंगे तो इन्होंने महिलाओं को आगे किया। अभी महिलाओं को पैसे ले जाने के लिए सब उधर मुंह छुपा के बैठे हैं। ये महिलाएं, इनके थ्रू महिलाओं पर डाउट नहीं आता, इसलिए इनके थ्रू पैसा बांटना। 19-20 लाख रुपया तो उधर मिला। 5 करोड़ का आवाज आया था। मुझे बीजेपी के शीर्ष नेता ने इंफॉर्मेशन दी थी कि ऐसे ऐसे ये बांटने वाले, लेकिन अभी ध्यान में रखने का, बांटेंगे तो पीटेंगे, हम भी आगे पीछे नहीं देखेंगे। इस घटना पर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का भी बयान आया। इस मामले को साजिश करार देते हुए कहा, ऐसा ड्रामा हारने वाले नेता करते हैं जो इस समय नालासोपारा में हो रहा है। अगर विपक्ष के पास ऐसे कोई सबूत हैं तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। उधर शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव आयोग पर तंज कसा। तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली, बॅगेमध्ये काही सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडल्यात का तुमच्याकडनं कळलं। तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला, हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं,
म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साक्ष घातलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खत्म करून टाकली। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी विनोद तावड़े को लेकर बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। विनोद तावड़े जी, जो कि एक जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक रेड में, और ये रेड इलेक्शन कमीशन की नहीं थी, वो जो उनके अपोजिंग कैंडिडेट हैं उनने जब रेड किया तो उनके पास 5 करोड़ रुपए और एक डायरी जिसमें उन्होंने किसको पैसा बांट रहे थे, एक होटल में पाए गए। तो ये क्लियरली साबित करता है जो हम बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने सोच लिया है कि वो सत्ता में तभी आ सकते हैं जब धन बल का इस्तेमाल करते हैं। उद्धव ठाकरे जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 4 बार चेकिंग की थी। उनकी एक वेलकमिंग कमेटी थी, हर बार वो किसी हेलीकॉप्टर से उतरते थे, उनका चेकिंग करते थे। तो यही इलेक्शन कमीशन गुजरात से आ रहे खोखे, दिल्ली से आ रहे खोखे रोकने में, नियंत्रण करने में नाकामयाब कैसे रहा? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है विनोद तावड़े जी विरार में, अगर विरार में ही 5 करोड़ बांटते हुए पाए गए हैं तो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी कितना पैसा खर्च कर रही होगी? उधर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नोट फॉर वोट पर सफाई देते हुए विपक्ष पर पलटवार किया। विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन से जुड़े अनेक कार्यों को देख रहे हैं। वो थाने के बाड़ा से जा रहे थे और अपनी सहज स्वाभाविक संगठनात्मक दायित्व के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रत्याशियों से वो फोन पर हालचाल ले रहे थे कि क्या चीज में क्या परिस्थिति है, कैसी क्या स्थिति है। और इसी विधानसभा के प्रत्याशी ने यह भी अपेक्षा की कि वो अगर हो सके तो उस बैठक में आ जाए, और वहीं अनायास वहां के जो बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो आ गए और पहले उन लोगों ने इस बात के लिए विवाद उठाना शुरू किया। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। इस बीच कांग्रेस ने भी न्यूज इंडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर नोट फॉर वोट को लेकर निशाना साधा। नाला सोपारा में जो घटना हुई उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास इमीडिएटली पहुंच गई। वो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वहाँ FST जो होती है, FST इज़ फॉर कंप्लायंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो FST वहाँ तुरंत ही पहुँच गई। FST ने वहाँ का सब रिव्यू भी लिया और कुछ सीजर भी किए हैं। उसके बाद वहाँ पुलिस यंत्रणा भी मौजूद है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया शेरनेत इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैम, कल जो है आखिरी चरण का महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान होना है, उससे पहले बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े की वीडियो पैसे बांटते हुए सामने आई है, क्या कुछ कहेंगे? विनोद तावड़े जी के वीडियो ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है और उसी हार की घबराहट से वो पैसा बांटकर चुनाव को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद तावड़े एक छोटे से कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और ऐसे में जब वो इस तरह की हरकत करते हैं, जब वो 5 करोड़ नगद के उनके पास से बरामद किए जा रहे हैं, जब उनके पास से बैग निकल रहा है जिसमें डायरी है, जिसमें 15 करोड़ का ब्यौरा है, तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि ये पैसा किसका है, ये पैसा क्यों आया, ये पैसा किसको बांटा जा रहा था। और एक बात ये सच है कि 18 नवंबर को शाम को 5 बजे जब प्रचार थम गया तो विनोद तावड़े जो विरार पूर्वी ईस्ट के नहीं है, वो वहां पर क्या कर रहे थे, वो उस होटल में क्यों रुके हुए थे, उनको लोगों ने धर दबोचा है। बीजेपी इस पर क्या कहेगी? निष्पक्ष चुनाव आयोग की आंखें मूंदकर मूक दर्शक बना रहेगा या विनोद तावड़े के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करेगा? पूरे चुनाव में हमने देखा सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग हो रहा था। आप विपक्ष के लोगों के हवाई जहाज चेक कर रहे थे, विपक्ष के लोगों के आप बैग चेक कर रहे थे, पैसा आप खुद दबाकर बैठे थे, पैसा आप खुद बांट रहे हैं। तो महाराष्ट्र के साथ ये जो असम्मान अवहेलना की जा रही है, इसका जवाब महाराष्ट्र खूब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। लोकतंत्र के मंदिर में इस बार सब कुछ देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में जहां एक और कैश कांड सामने आया तो दूसरी तरफ वोट जिहाद सामने आ रहा है। कैश कांड के बाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता की मुफ्ती अजहरी से मुलाकात पर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। वोटिंग के कुछ घंटों पहले इस तरह की गतिविधियों ने चुनाव आयोग की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं बीजेपी आबू आजमी की मुफ्ती सलमान अजहरी से मुलाकात को वोट जिहाद बता रही है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मुलाकात समाजवादी पार्टी के लिए धीरे धीरे गले की हड्डी बनती जा रही है, क्योंकि 2027 में समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हैं। इन सभी बातों को देखती हुई न्यूज इंडिया की ये खास रिपोर्ट देखिए। बुजुर्ग समाजों के खिलाफ अगर किसी ने गलत अल्फाज से नवाजा तो उसको यूएपीए के कानून में बंद किया जाए। मुस्लिम वोटों के लिए वोट जिहाद जिंदाबाद ये एनडीए का नारा बन चुका है। मराठा भूमि महाराष्ट्र में वोट को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के नेता का कैश कांड सामने आने से पहले महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में मुफ्ती सलमान अजहरी और समाजवादी पार्टी नेता अबू आसिम आजमी की मुलाकात ने खूब सुर्खियां बटोरी। उनकी इस मुलाकात पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचा हुआ है। आखिर दोनों के इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है? दोनों के बीच इस मुलाकात को बीजेपी ने वोट जिहाद करार दिया है। बीजेपी लगातार महाविकास आघाड़ी पर वोट जिहाद का आरोप लगा रही है और दावा कर रही है कि मौलाना धर्म के नाम पर अपने समर्थकों को एमवीए को वोट देने की बात कह रहे हैं। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार-बार तो आपके साथ जिन्होंने किया ही तो ये लोग चुनकर नहीं आना चाहिए। मैं आपसे दुआ करूंगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला करे कि कामयाब हो और उसके बाद अगर आप जीत करके आगे बढ़ते हैं तो बस हमको ये आश्वासन दे दीजिए इस सिलसिले में आप क्या करेंगे नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए, इस मिशन के लिए आप क्या काम करेंगे? हमारे यहाँ से कम 100 बार सरकार से सड़क पे ये डिमांड कर चुका हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद बस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर किसी ने गलत अल्फाज से नवाजा तो उसको ये जो आपका 153A है या कुछ ये बिल्कुल बेकार है। कम से कम उस पर आप यूएपीए लगाइए। और अगर मेरा मैनिफेस्टो आप देखेंगे, मैं तो आज आपसे मिल रहा हूँ ना, मेरा मैनिफेस्टो 20 दिन पहले बन चुका है। इसमें पहली जो मेरी मांग है कि मैं अगर सत्ता में आया, पावर में आया, तो मैं सत्ता पक्ष से उसमें एक कानून जरूर बनवाना चाहूंगा कि जो जिन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरान शरीफ जलाने का या कोई गाली देने का ऐसी चीजें आई ना तो उसको यूएपीए के कानून में बंद किया जाए। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए दावा किया है कि धर्म के नाम पर वोट मांगने की शुरुआत आरएसएस ने की थी। धर्मगुरु जो वोट देने की बात कर रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है। आरएसएस भी घर घर जाकर यही कर रही है। इसके साथ ही अबू आजमी ने मुफ्ती सलमान अजहरी पर लगे भड़काऊ भाषण के आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा, मौलाना सलमान अजहरी कोई आरोपी नहीं है, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। उन्होंने कोई हेट स्पीच नहीं दी है। मौलाना को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया, फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब जाकर राहत मिली। इतना ही नहीं, उन्हें बेवजह डिटेंशन सेंटर में भी रखा गया। इसमें कौन सा वोट जिहाद है? उधर शहजाद पूनावाला ने मुफ्ती अजहरी और अबू आजमी की मुलाकात पर निशाना साधते हुए पूछा है कि क्या समाजवादी पार्टी वोट जिहाद और गजवाए हिंद के साथ है? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे को सांप्रदायिक बताने वाले लोगों को बताना चाहिए कि वोट जिहाद की कोशिश धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकती है। इन बयानों से साफ है कि महाराष्ट्र में लोगों के मुद्दों से ज्यादा वोट जिहाद ज्यादा गूंज रहा है। एक आइडियोलॉजी वो है जो जेएमएम कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। जे मतलब झोल, एम मतलब माफिया, एम मतलब माइनॉरिटी अपीजमेंट, मुस्लिम अपीजमेंट, जिसके चलते आप आदिवासी समाज की रोटी बेटी माटी संस्कृति जॉब नौकरी सब कुछ वोट बैंक को देना चाहते हैं। और दूसरी विचारधारा वो है जो कहता है डंके की चोट पर कि हम घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, जो डंके की चोट पर कहता है कि हम आरक्षण के साथ ये जो छेड़खानी करने की कोशिश कांग्रेस करती है कि ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीन कर वो मुस्लिम वोट बैंक को देना चाहती है, हम उसे होने नहीं देंगे। जो कहती है कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरी तरह से लागू होगा, और जो लोग भारत के टुकड़े चाहते हैं और चाहते हैं कि संविधान जम्मू कश्मीर में लागू ना हो, इन दोनों ताकतों के बीच में ही लड़ाई है। और निश्चित रूप से जो लोग धर्मयुद्ध के लिए निकल पड़े हैं उनकी जीत हो।
कैश कांड सामने आने के बाद विपक्ष ने मराठों की धरती पर बीजेपी की घेराबंदी कर दी। वोटिंग से पहले विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें बीजेपी बुरी तरह फंसती हुई दिख रही है। चौतरफा हमलों में फंसी भारतीय जनता पार्टी खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष संभलने का मौका तक नहीं दे रहा है। इसी पर देखिए न्यूज इंडिया की खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक एक दिन पहले कैश कांड की एंट्री हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर नालासोपारा में एक होटल में पैसे बांटने का आरोप लगा है। बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने दावा किया कि होटल में 9 लाख रुपए कैश भी मिला है। अब इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कैश कांड का एक वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि मोदी जी, ये 5 करोड़ रुपए किसकी तिजोरी से निकाला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? बता दें कि सोशल मीडिया पर राहुल ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें विनोद तावड़े नजर आ रहे हैं। उनके आसपास कुछ लोग हैं, हाथ में कैश लेकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कैश कांड पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े बैग में भरकर पैसा लेकर आए थे और वहां पर लोगों को बुलाकर पैसे बांट रहे थे। इस बात की जानकारी जब जनता को पता चला तो भारी हंगामा खड़ा हो गया। कैश कांड पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर हमला बोला और खड़गे ने कहा, मोदी जी महाराष्ट्र को मनी पावर और मसल पावर से सेफ बनाना चाहते हैं। एक तरफ राज्य के पूर्व गृह मंत्री पर जानलेवा हमला होता है, दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय नेता 5 करोड़ कैश के साथ रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। महाराष्ट्र की विचारधारा ये नहीं है। जनता इसका कल मतदान कर जवाब देगी। महाराष्ट्र के नालासोपारा में एक होटल से सामने आए कैश कांड ने बैठे बैठाए विपक्ष को मुद्दा दे दिया है। इससे पहले कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बीजेपी को सियासत के लिए मुद्दा देते आए हैं, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में ये उल्टा हो गया है। अब विपक्ष विनोद तावड़े के कैश कांड को लेकर बीजेपी पर करारा प्रहार कर रही है। ये बीजेपी का कोई नया काम नहीं है। बीजेपी ये बहुत पुराना काम कर रही है, पैसा बांटना, डराना, धमकाना, लालच देना। ये तो अच्छा शराब वाली बोतलें नहीं पकड़ी गई। ये बीजेपी वाले वो काम भी करते हैं, शराब भी बंटवाते हैं। वहीं बीजेपी आरोप पर सफाई देते हुए विपक्ष पर चुनावी माहौल खराब करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी मानने को तैयार नहीं है कि इस बार उससे गलती हुई है। वहीं मामला तूल पकड़ने के बाद चुनाव आयोग ने भी एक्शन लेते हुए विनोद तावड़े समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है। वो वहाँ पर केवल कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए गए थे। न कोई पैसा उनके पास था, न कोई पैसा मिला है, न कोई पैसा बांटा गया है। एक प्रकार से प्लान करके हमला बोला गया। हमारे ही जो उम्मीदवार है राजन नाइक, उनको मारा पीटा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया और एक माहौल इस प्रकार से बनाया गया। मैं तो ये कहता हूँ कि कल जो पराजय दिख रहा है उस पराजय को कवर करने के लिए ये सारी बहानेबाजी चल रही है और इसमें कहीं पर भी विनोद तावड़े इनका कोई दोष नहीं है। एक प्रकार से जानबूझकर उनके ऊपर आरोप लगाने का प्रयास चल रहा है। होटल में पैसे बांटने के आरोप तब लगे जब बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर समेत कई नेताओं ने पालघर जिले के नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र के एक होटल में हंगामा शुरू किया। भले ही विनोद तावड़े को कैश कांड में फंसाने की विपक्ष की चाल हो, लेकिन वोटरों पर इसका असर जरूर पड़ेगा। अगर इसके चलते वोटरों ने अपने पैर पीछे खींचे तो इसका खामियाजा बीजेपी को साफ तौर पर भुगतना पड़ सकता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर इन वीडियो में थोड़ी भी सच्चाई है तो
तो ये बीजेपी के लिए महाराष्ट्र चुनाव में बुरा साबित होने वाला है। वहीं विपक्ष के लिए हुक्म का इक्का। ऐसे में देखना अहम होगा कि बैठे बैठाए मिले इस मौके पर भुनाने में कौन कितना कामयाब होता है। नालासोपारा में विनोद तावड़े बीजेपी के महासचिव हैं, वो वोट खरीदने के लिए पैसे बांट रहे हैं। अब ये बहुत गंभीर बात है। इस चीज की जांच पूरी तरह होने वाली है और होनी चाहिए। देखिए, एफआईआर दर्ज हुआ ऐसा भी पता चला हमें। सिर्फ एफआईआर दर्ज होने के बाद शांत नहीं होना चाहिए। ये गंभीर बात है। जांच करके अगर वो अपराधी है तो उनका अरेस्ट होना चाहिए, गिरफ्तार होने चाहिए विनोद तावड़े जी और उनके सहयोगी जो वहां पर है, वीडियो में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ये काम किया है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बात जो है गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ाकर ये सब जांच करके जो भी कार्रवाई करनी है वो करनी चाहिए। कैश कांड का वीडियो सामने आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल है। बीजेपी नेता भी समझ रहे हैं कि ये वीडियो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनका खेल बिगाड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसीलिए बीजेपी भी इस वीडियो को हल्के में ले रही है। इसीलिए बीजेपी नेताओं ने आरोपों पर फौरन सफाई दी है, जिससे वोटरों पर बीजेपी का भरोसा बना रहे। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष में से किसकी रणनीति काम आती है और किसकी रणनीति फेल होती है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।